जूता पॉलिश करते समय हाथ में ब्रश का संतुलन और मन में जिसका जूता हो उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, तभी जूते में चमक आती है। पापा, पिनाकिन, तूने काशी के भाई को नौकरी दिलवाई? हाँ काका, वो अरे हाँ पिनाकिन, वो बहुत ही खुश है और वो कह रहा था जैसे ही उसे पहली तनख्वाह मिलेगी ना, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदेगा। अरे नहीं काशी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पिनाकिन, मैं भी तेरे लिए गिफ्ट खरीदूंगा। मुझे भी एक ऐसी नौकरी दिलवा देना प्लीज। काका, मैं आपको वो नौकरी नहीं दिलवा सकता। क्यों? उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो फिर वो काम आपके लायक नहीं है राजू भाई। सब्जियां काट कर उन्हें पैक करने के बाद जो कचरा बचता है ना, उसे उठाकर फेंकना, फिर साफ सफाई करना, ये काम तो हम छोटे लोगों के लिए ही ठीक है। अरे नहीं काशी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जसूबेन क्या कहती है, छोटा बड़ा ऊंच नीच ये सब कुछ नहीं होता। चंदू भाई, आपने पहले भी हाँ में सिर हिलाया और बाद में भी हाँ में सिर हिलाया। कहां? वो तो मेरी गर्दन अकड़ गई है तो मैं व्यायाम कर रहा हूं। काशी, मैंने तुम्हारे भाई को ऊंच नीच या छोटे बड़े के लिहाज से चपरासी की नौकरी नहीं दिलवाई। वो तो बस बहुत कम पढ़ा लिखा था ना, इसलिए। हाँ, पर पिनाकिन, वो काम तो हम छोटे लोग ही। फिर से तुमने छोटे होने की बात की। इस घर में आज तक तुम्हें किसी ने छोटा समझा है? बिल्कुल सही कहा पिनाकिन ने। ठीक से पॉलिश करो। एक मिनट पिनाकिन, तू मेरी बात करना। देख, इसके भाई को इसलिए नौकरी दिलवाई क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है ना? तो मैं तो उससे भी बहुत ज्यादा कम पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे तो ये बात गर्व के साथ नहीं, अफसोस के साथ कहनी चाहिए राजू। अफसोस के साथ कहने से नौकरी मिल जाएगी? देख, काशी के भाई को जैसे नौकरी दिलवाई, वैसे अगर मुझे भी नौकरी मिल जाए तो। क्या एक सम्मानित प्रोफेसर का भाई चपरासी की नौकरी करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। अरे किस बात के लिए नहीं कर रहा है तू चंदू? आज के बाद कविता लिखने से मना कर रहा है क्या? पापा कह रहे हैं कि राजू काका चपरासी की नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि ये इनके भाई हैं। ओ, मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। अरे नहीं पापा, पिनाकिन को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं उस नजरिए से राजू को नौकरी करने से मना नहीं कर रहा हूं। मेरा नजरिया ये। हाँ, अपना नजरिया तू अपने पास ही रख। राजू अगर चपरासी की नौकरी भी कर लेता है ना, तो मेरी नजर में ये कोई बुराई की बात नहीं। और हाँ पिनाकिन, अगर राजू को तू चपरासी की नौकरी दिलवा सकता है तो मैं तो कहता हूं दिलवा दे। पापा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूं पिनाकिन, प्लीज मुझे ये नौकरी दिलवा दे। मुझे केदार को नए कपड़े खरीद कर देने हैं। जसुबेन, एक लास्ट चांस प्लीज। नहीं, तूने पिछली बार मुझसे वादा किया था कि अगर तेरी थियरी गलत निकली तो पुरुषोत्तम भाई के बारे में तेरी जो शंका है उसे भी तू अपने दिमाग से निकाल देगा। लेकिन तू फिर से शुरू हो गया। पनिशमेंट तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। ये सारे बर्तन आज तू धोएगा। जसुबेन, आप अपने बेटे सारे बर्तन धोना शुरू कर अब भी। शैलू बर्तन मांजेंगे जस्सुबेन, वो भी इन हाथों से? क्यों, इन हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं धर्मेश भाई, देखिए जरा इनके हाथों को तो देखिए। इनके हाथों में तो देश का तंत्र होना चाहिए। His hand has got Aditya Chopra's father and heroine of मुकद्दर का सिकंदर। क्या? मैं समझ गई धर्मेश, ये कहना चाहती है कि इसके हाथों में यश और रेखा है। हाँ। इसके हाथों में यश रेखा है। ठीक से देख ले दीपिका, इसके हाथों में बर्तन मांजने की भी रेखा है। चल बर्तन मांजना शुरू कर। धोता हूं जसुबेन। मैं ये नहीं
तो अपनी आंखें बंद कर ले या इसके हिस्से की सजा तू भुगत ले। हाँ, इनकी सजा मैं ही भुगत लूंगी। लाइए, मुझे दीजिए। दीपू, ये तुमने क्या किया? हाँ, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है दीपिका भाभी ने। अब तू बोल कि तू इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देगा। बोल बोल। जसुबेन, अब तो हमने सजा एक्सेप्ट कर ली है, अब तो कुछ बोल सकते हैं ना। मेरा मतलब है किसी भी अपराधी को सजा सुनाने के पहले सफाई देने का मौका दिया जाता है, पर हम तो सजा भुगतते भुगतते कुछ बोलने की इजाजत चाहते हैं बस। जस्सू बहन, ये अपनी नई थ्योरी बता के ही रहेगा। चल बोल दे, लेकिन अगर तेरी थियरी में इस बार भी दम नहीं हुआ तो तेरी सजा डबल कर दूंगी। बर्तन मांजने के बाद पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। मंजूर है। मेरा मुद्दा यह है कि पुरुषोत्तम को अचानक मुंबई जाने की क्या सूझी, जिसके लिए उसने एंगेजमेंट पोस्टपोन कर दी। अरे उन्होंने कहा तो था एंगेजमेंट की शॉपिंग करने जाना है। जस्सुबेन, सारी शॉपिंग उसने यहां पहले से ही करके रखी है। मेरे पास वो लिस्ट भी है जिसमें लिखा है कि उसने क्या क्या खरीदा है। इसमें हैरान होने की बात नहीं है जस्सुबेन, उसने ज्यादातर सामान मेरे ही ट्रेडर्स से खरीदा है, इसलिए मुझे पता है। मतलब तूने तो मुनाफा कमाया ना इसमें भी। वो मुद्दा अलग है धर्मेश। मेरा यह कहना है कि जब उसे मुंबई से सारा सामान खरीदना था तो उसने पहले यहां खरीद के क्यों रखा। और बड़े भैया का अमेरिका जाने का जैसे ही प्लान कैंसिल हुआ, उसने मुंबई जाने का प्लान बना दिया। अरे वो नंदिनी के साथ कुछ दिन छुट्टी मनाना चाहते हैं, इसलिए। छुट्टी मनाने के बहाने से अगर वो नंदिनी को मुंबई से स्विट्जरलैंड ले गया तो क्या हो सकता है वो उसे स्विट्जरलैंड से मॉरिशस ले जाए और फिर 6 महीने तक विश्व भ्रमण का प्रोग्राम बना दे, और इसी दौरान विदेश में कोई अच्छा सा लड़का दिखाकर नंदिनी को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके साथ उसकी शादी करवा दे। क्यों पुरुषोत्तम ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कामत भाई का किस्सा भूल गए आप लोग? विच किस्सा शैलू? एक्चुअली कामत भाई की लड़की को एक लड़के से प्यार था और कामत भाई उस लड़के को पसंद नहीं करते थे। तो कामत भाई ने क्या किया, एक दिन उस लड़के को कहा 22 तारीख को रात को 8 बजे बारात लेकर आ जाना। लड़का तैयार हो गया। कामत भाई ने भी शादी की सारी तैयारियां कर ली। लड़की भी खुशी खुशी शादी के लिए सज धज के तैयार हो गई। और फिर बारात आने के ठीक 2 घंटे पहले कामत भाई ने अपने मनपसंद लड़के को बुलवा लिया और जहर खाने की धमकी देकर लड़की को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके साथ शादी करवा दी। 8 बजे जब उस लड़के की बारात आई तब कामत भाई बोले शादी हो गई, अब आई हो तो खाओ पियो डांस वांस करो और जाओ। क्यों पुरुषोत्तम ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कौन सा मुश्किल है उसके लिए? पुरुषोत्तम को तो हार्ट अटैक भी आ सकता है और एक नकली हार्ट अटैक नंदिनी को पिघला भी सकता है। जस्ट इन केस 1% चांस तो है। क्या ये इम्पॉसिबल है? सोचिए जसुबेन, सोचने का पैसा थोड़ी ना है। वैसे इसकी बात में लॉजिक तो है जस्सू बहन, पुरुषोत्तम इतना पैतरेबाज तो है ही। इसकी बातें सुनकर तो सब उसी की भाषा में बोलने लगते हैं और मुझे भी ये कहना पड़ रहा है कि तेरी बात में माल तो है शैलेश। वही तो। दीपू रहने दो, चलो। नहीं, सजा कंटिन्यू करो। और अब बोल, प्रिकॉशन के तौर पर तूने क्या तैयारी की? डोंट वरी पिनू, मैं पापा को कन्विंस कर लूंगी कल तुम्हारे यहाँ लंच पे आने के लिए। हालांकि पापा बिजी है खिमजी भाई को ये समझाने में कि उनकी गैर हाजिरी के दौरान 1 महीने तक दुकान कैसे चलानी है। पर अगर तुम्हारे घर वाले मुझे शगुन देना चाहते हैं तो फाइन, पापा को तो आना ही पड़ेगा। फिर मैं भी मैम को बोल के हाफ डे की छुट्टी ले लूंगा। लंच साथ में ही करेंगे। ओके ओके, अब दूसरी प्रॉब्लम बोलो। दूसरी प्रॉब्लम ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया नानू। मेरे राजू काका प्यून का काम करना चाहते हैं। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पीनू, करने दो ना उन्हें। पीनू जस्सू बहनी कहती है ना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक काम का अपना एक सम्मान होता है। वो है नन्नू, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ही जगह पर
मतलब जहाँ पे मैं डिप्यूटी मैनेजर हूँ उसी जगह पर वो प्यून का काम करना चाहते हैं। वो मेरे काका है नन्नू, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और वही मुझे चाय ला के देंगे। और सोचो कोई उन्हें ए प्यून ऐसे बोल के बुलाएगा तो मैं। हाँ तो तुम भी उन्हें ओए सेल्समैन या जो भी उसकी पोस्ट हो उसी हिसाब से बुलाना। उसे अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो अगर किसी को बदतमीजी से बुलाएगा तो उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। कम ऑन पिनू, इट्स अ प्लस पॉइंट। तुम राजू काकू को प्रोटेक्ट कर पाओगे। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें राजू काकू को अपने साथ ही रखना चाहिए, तभी तो मिसाल बनेगी कि घर से निकले तो भी साथ, घर वापस आए तो भी साथ। पीनू, ड्यूटी पे ओहदे भले ही अलग अलग हो, पर तुम्हारे मन में राजू काका के लिए जो रिस्पेक्ट है वो थोड़े ना कम होगी। तुम नहीं जानते पीनू, जब किसी औरत से कोई ये कहता है कि उसका पति निकम्मा है तो उस पर क्या गुजरती है। मैं भुगत चुकी हूँ। मेरे पापा भी जब तुम्हें निकम्मा और नालायक कहते थे तो मुझे कितनी तकलीफ होती थी। ठीक उसी तरह गीता काकी को भी कितनी तकलीफ होती होगी पीनू। तुम राजू काका को जॉब दिलवा कर तो देखो, गीता काकी भी तुम्हें कितनी दुआएं देंगी। और तो और केदार भी अपने पापा पर और प्राउड फील करेगा तुम्हारी वजह से। वो तो है। तो पीनू उन्हें जॉब दिलवा दो। मुझे यकीन है पीनू, जो भी सिचुएशन होगी तुम उसे हैंडल कर लोगे। राजू काका। ये किया, ऊपर निकाला। नंदिनी, तुम्हारी सहेली अपने कपड़े कहाँ से खरीदती है? शैलेश भाई, कम से कम इसकी सहेलियों को तो बख्श दीजिए, हमेशा बिजनेस डेवलप करने में लगे रहते हैं। नहीं, मैं तो ये मम्मी पता है कल पापा पिनाकिन भैया के सुपर स्टोर में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, पिनाकिन ने मेरे लिए अपने बॉस से बात की है। अब मैं भी काम पे जाऊंगा गीता। मेरा भी अपना एक यूनिफॉर्म होगा जो वहीं से मिलेगा। मुझे सिलवाने की भी जरूरत नहीं है। पिनाकिन, तुमने इनके लिए जो नहीं गीता काकी, सच कहूं तो पहले मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था, फिर जब नन्नू ने समझाया ना तो मैं। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश नंदिनी। तुम आ रही हो ना कल पापा को लेकर? हाँ हाँ कंफर्म? हाँ, पर आप बार बार क्यों कंफर्म करवा रहे हैं? काका कहीं आप फिर से वो थियरी केरी? मैं और पिनाकिन सोच रहे थे मेनू में केरी होनी चाहिए। केरी मतलब कच्चे आम की चटनी। पिनाकिन है ना? हाँ। नहीं, पर अभी अभी मैंने। अब जाने भी दो पिनाकिन, अगर इन्हें काम मिल गया ना तो मैं। मिल जाएगी काकी, बस आप राजू काका को इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा ट्रेन कर दीजिए। ट्रेन की क्या बात हो रही है भाई? कहीं राजू को ट्रेन में कमाने के लिए भेजने का तो प्लान नहीं बना रहे हो तुम लोग? वैसे अच्छा है, ये तो गाता भी अच्छा है, बस थोड़ी अंधे की एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। वो मेरा चिराग सिखा देगा। मेरे पापा कल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और देखना पास भी हो जाएंगे। अच्छा, अभी देखते हैं। ए राजू, बता तेरा नाम क्या है? देख, नाम पता है मुझे मेरा, एक दिन जसूबेन ने बताया था। हाँ, तो बताइए ना। राजेंद्र बापा जोशी। ये जसूबेन ने बताया था? हाँ, वो बोली थी कि अपने बाद अपने पिताजी का नाम और फिर सरनेम बोलना चाहिए। तो राजेंद्र बापा जोशी? अरे राजेंद्र जयंतीलाल जोशी होगा, बेवकूफ। हाँ, पर पिताजी को नाम लेकर ए जयंतीलाल ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। क्या आप भी बड़ी माँ?
ए शैलेश बोल, इसके जवाब में माल है कि नहीं है? ए केदार, मिल चुकी तेरे पापा को नौकरी? जरूर मिलेगी, मैं ट्रेन करूंगा अपने पापा को। देखती हूँ बेटा इंटरव्यू के लिए ये कितना तैयार होता है। शैलेश की थियरी इंटरेस्टिंग है और उसका आइडिया भी। तुम्हारा मन क्या कहता है जसूबेन? उसकी बात मुझे थोड़ी तो सेंसिबल लगी, लेकिन मुझे उसकी इतनी चिंता नहीं है। तो फिर? केदार, उसने पानकोर भाभी को ऑलमोस्ट चैलेंज दे दिया है कि वो राजू को कल के इंटरव्यू के लिए तैयार करके रहेगा और राजू को वो नौकरी मिल जाएगी। आई होप राजू को वो नौकरी मिल जाए, वरना केदार का कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। वैसे केदार है बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट लड़का जसूबेन। हाँ, मगर है तो बच्चा ही ना। अगर राजू को इस बार नौकरी नहीं मिली तो वो तो टूट जाएगा। सब ठीक हो जाएगा जसूबेन। आज रात केदार राजू को ट्रेन करने वाला है ना? चलो चल के उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। एक बार तुम कह दोगी कि राजू सक्सेसफुल होगा तो वो 100% सक्सेसफुल होगा। क्या आप भी? अरे तुम हंस रही हो? आज तक तुमने जो कुछ भी कहा है क्या कभी गलत हुआ है? तुम्हारी वाणी भविष्यवाणी होती है जसूबेन, क्योंकि जो कुछ भी तुम कहती हो ना पूरे विश्वास के साथ कहती हो। एक बार उसी विश्वास के साथ कह दो कि हमारा राजू सक्सेसफुल होगा, फिर देखो वो होता है कि नहीं। वो विश्वास तो है मुझे। हमारा राजू सफल होगा और उसे नौकरी भी जरूर मिलेगी। रेडी? महादेव सदन के भाइयों और बहनों, आओ आओ, जहाँ भी हो, जो भी काम कर रहे हो, सब छोड़ के यहाँ जाओ। राजू का कल नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो मुझे आज ये घोषणा करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि उनको तैयार किया है केदार, गीता काकी और आरती फाई ने। तो किए रखिए शांति धारण, क्योंकि होने जा रहा है राजू काका के ज्ञान का प्रदर्शन। वाह आशीष भैया, क्या भाषण है। बस ऐसे ही सडनली। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। रुको 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 रुको, अभी चालू मत करो। हाँ, अरे भाभी, अब पॉपकॉर्न लेकर आ गई? पॉपकॉर्न तो चाहिए ना देवर जी। एक अरसे के बाद मैं कॉमेडी फिल्म देखने जा रही हूँ। राजू बनने चला है जेंटलमैन। अरे क्या बात कर रही हैं भाभी, मैं तो हर रोज कॉमेडी फिल्म देखता हूँ। अपना चिराग कब जलेगा? पूरी पिक्चर में बस स्कूटर और साइकिल साफ करने का ही सीन होता है। वाह, पापा मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मुंह बिगाड़ के बोल। वाह, पापा मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ पता है, देवर जी को एक तू ही तो मिलता है ताना मारने के लिए, क्योंकि तू मेरा बेटा है ना। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। अब देखती हूँ आपका बेटा क्या गुल खिलाता है। हाँ तो देखते हैं ना किसकी फिल्म कॉमेडी साबित होती है। इन दोनों का फिर से चालू हो गया। ये पापा भी कभी कभी बच्चे बन जाते हैं। हाँ देखते हैं ना। बड़ी दादी माँ, आपने मेरे साथ भी चैलेंज लगाई है और देखना आप हार जाएंगी। चार कितने का लड़का मुझे हराएगा? अपने बाप के दम पर इतना उछल रहा है। ऐसा करने के सिवा लाइफ में उसने किया क्या है? लेकिन अब करके दिखाएंगे।
किया है। ये तू तो दुश्मन है, दुश्मन। यहाँ तुझे मैंने पनाह दी, खिलाया पिलाया नहलाया, और तू जाके बैठी सामने वाली टीम में। मतलब आप हार मानती हैं? कौन हार मानता है? अरे देवर जी, लगता है आपको अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, और तुझे भी। अगर 5 में से 2 सवाल के भी सही जवाब दे दिए ना इसने, तो तू बोल, तुझे क्या चाहिए? साइकिल मांगने मजा आएगा। तो चिराग काका की साइकिल मेरी दी। मेरी साइकिल। देखो देखो देखो, उधर कॉमेडी फिल्म शुरू हो गई, देखो सब। अरे कुछ नहीं होगा तेरी साइकिल को, ये 2 क्या 1 सवाल का भी जवाब नहीं दे पाएगा। और अगर इत्तेफाक से दुनिया का 8वां अजूबा देखने को मिल भी गया, यानी इसने 2 सवाल के सही जवाब दे दिए ना, तो चिराग साइकिल दे देगा। लेकिन अगर ये 2 सवाल के जवाब सही नहीं दे पाया तो आप बताइए क्या चाहिए आपको? इस घर में मेरा राज चलेगा। घूम फिर के इनकी सुई यहीं अटक जाती है। भाभी, अगर मुझसे शर्त लगा रही है तो डन। देख, मैं सीरियस हूँ जसुबेन। हाँ, तो मैं कब सीरियस नहीं थी भाभी? मैंने तो पहले भी कई बार आपको कहा है, आप शर्त जीते और देखिए घर पे आपका राज चलता है या नहीं। ठीक है, ए चलो 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 बच्चे लोग, उठो उठो। ए राजू, तू भी बैठ। हाँ, अरे चल विभीषण पूछ। 1 मिनट आती है। पापा, जसूबेन और बड़ी दादी माँ के बीच जो शर्त लगी है वो सुनी ना आपने? हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चिराग, तू आजा इधर। मैं यही ठीक हूँ बा। अरे कहीं नहीं जाने वाली तेरी साइकिल, चिपक के बैठा है। आजा, चले पॉपकॉर्न खा और कॉमेडी फिल्म देख। चले दुश्मन, वो सवाल जिसका जवाब तूने इसको तोते की तरह रटाया है ना, वो पूछ। राजू भाई, पहला सवाल,